देखो अगला हमारा हेडिंग है इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल का काम है टेबल को जनरेट करना। तो हम जाएंगे इंसर्ट में या टेबल में जाएंगे। टेबल में यहाँ पर पहले से देखो बना बनाया दिया हुआ, ये आपका रो हो रहा है, इधर जाएंगे तो ये कॉलम होगा। कितने रो कितने कॉलम लेने हैं, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर दोगे उतना ये रो उतना कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ये काम, कंट्रोल जेड दबा देते हैं अंडू। दूसरा हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रो लिखना पड़ेगा। मान लो हम ये चाह रहे हैं कि लिख दे सीरियल नंबर नेम फादर मोबाइल कोर्स, ये 5 चीज़ लिखे तो 5 कॉलम आपका हो जाएगा। तो कॉलम 5 हो ही गया। रो 20 आदमी का नाम लिखना है तो यहाँ पर लिख दोगे 20, और एक हेडर रहेगा तो 21। ठीक है, करने के बाद हमने ओके कर दिया। यह हमारा 5 आपका कॉलम आ गया और 21 आपका रो आ गया। यहाँ पर लिखोगे सीरियल नंबर तो S/N, टैब लगाने से नेक्स्ट में जाता है। कैंडिडेट नेम तो लिखा कैंडिडेट नेम, टैब दबाया अगले में। फादर्स नेम तो फादर्स नेम लिखा, टैब लगाया अगले में। यहाँ पर अगर आपको लिखना है मोबाइल नंबर तो लिख दिया मोबाइल नंबर, टैब लगाया आगे लिखना कोर्स तो लिख दिया कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सीरियल नंबर इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, तो हम अपने मर्ज़ी से छोटा बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा छोटा होगा, एक यहाँ पर दिख रहा है तुमको ऊपर, अगर हम इसको पकड़ के खींचे तो देखो छोटा हो जाएगा, इसको पकड़ के बड़ा करें तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ के छोटा करें बड़ा करें, जैसा करोगे वैसा ही छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा टेबल ही छोटा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भैया पूरे टेबल को करना है तो हम ऊपर से कर सकते हैं, यहाँ जल्दी से आसानी से पकड़ लेता है। तो आसानी से आप डबल एरो बनाओ और इसको छोटा बड़ा कर लिया, मार्जिन ये वो दोनों तरफ हमने सेट कर लिया, परफेक्ट हो गया। दूसरा काम, हम यहाँ पर लाएंगे डबल एरो बनेगा, कहीं भी बीच में लाएंगे डबल एरो बनेगा, तो पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे। जब यहाँ से करेंगे छोटा बड़ा तो देखो टेबल का साइज़ फिक्स है उतना ही है, वो नहीं छोटा बड़ा हो रहा है। नेम, इसको हमने पकड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, फादर नेम थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अब ये नहीं है तो पहले इसको आगे ले जाओ, कोर्स को इसको लेते जाओ कि भैया ये कोर्स इतने में आ जाएगा। मोबाइल को इधर ले जाओ, चलो इतने में मोबाइल आ जाएगा। नेम और फादर को बराबर कर दो, इतने में आ जाएगा। तो एक यहाँ से भी किया जाता है, डबल एरो बनाना है आपको, पकड़ के खींच देना है, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये दो तरीका हो गया, यहाँ से ज़्यादा आसान है, जल्दी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से पूरा टेबल हो रहा है, तो आप देख लेना जब पूरे को करना होगा टेबल को तो ऊपर से करना, और जब टेबल फिक्स रहे तब अंदर से करना। ठीक है, 4 एरो यहाँ दिखा रहा है, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ, आप होम में जाकर अगर यहाँ पर एरियल कर देते हो, कैलिब्री कर देते हो, कोई भी फॉन्ट ले लो तो सबका फिक्स हो गया कैलिब्री। तो इस पूरे टेबल का जो फॉन्ट है वो क्या सेट हो गया, कैलिब्री। फॉन्ट का साइज अगर हमने यहाँ से ले लिया 11 10, तो सबका सेट हो गया 10 पॉइंट। ठीक है, यानी आप कहीं भी लिखोगे तो 10 पॉइंट में लिखेगा। कलर अगर हमने यहाँ से ले लिया, आपको ब्लू टाइप का ले लेते ये ले लिया तो सबका वही सेट हो गया। ठीक है, बाहर क्लिक कर देते हैं तो 4 एरो का यूँ समझ में आया। कॉर्नर पे छोटा ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के हम टेबल को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितना लंबा करना है, नीचे गैपिंग बढ़ाना है बीच में बढ़ा सकते हैं, इधर कर सकते हैं। दिख रहा है, तो ये जो गैपिंग बीच बीच में आपका कम था उसको हमने बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया। ये काम भी हम इसी से करते हैं। अब हमको बस इसको सेंटर करना है, तो देखो बस यहाँ लाओगे ऐसे बनेगा तीर, या ऐसे ब्लैक में बनेगा, क्लिक किया ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसे सफ़ेद बना क्लिक करो तो पूरा सेलेक्ट होगा। तो हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, डार्क हो गया, सेंटर कर दिया, तो केवल इतना ही सेंटर बोल्ड होगा, ये सारे नॉर्मल रहेंगे। अब यहाँ पर 1 लिखा डॉट लगा दो, यहाँ 2 लिखा डॉट, 3 डॉट। अब ये नंबरिंग तुमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अब नाम लिख दोगे कि भैया राजेश कुमार सिंह, फादर नेम मान लो अशोक सिंह, मोबाइल जो भी आपको लिखना है कुछ भी हम लिख देते हैं, मोबाइल लिख दिया, कुछ भी कोर्स मान लो हमने लिख दिया ADCA। टैब लगाया अगले में आया, टैब लगाया अगले में आया, अमित कुमार लिख दिया, विनोद कुमार लिख दिया, मोबाइल कुछ भी देना है मोबाइल दे दिया, कोर्स O लेवल है O लेवल लिख दिया। टैब लगाया, फिर टैब लगाया अगले में मुकेश अजीत, ठीक है, मोबाइल नंबर आपने लिख दिया, कोर्स HDST। अब इस तरीके से आप टाइप करोगे सभी का मैटर, इसी को टेबल बोला जाता है। ऐसा मैटर आपको बनाना है, टेबल का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मेट बना लिया, अब 10 20 25 50 आदमी का नाम लिख लो। ठीक है, यहाँ से सबका नाम लिखा जाएगा।
हम चाह रहे मोबाइल सब बीच में आए, कोर्स बीच में आए, हमको यहाँ ले जाना मोबाइल के यहाँ। देखो यहाँ एरो बन रहा है, लाइन पर जब रखेंगे तो एरो बनेगा, क्लिक करेंगे तो पूरा मोबाइल सेलेक्ट हो जाएगा। कोर्स पर लाएंगे, यहाँ एरो बना, ठीक है, तो जब यहाँ एरो बनेगा क्लिक करेंगे तो पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। दोनों करना तो यहाँ से यहाँ खींच देंगे, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से अगर सेंटर कर देंगे तो दोनों सेंटर। अब कभी भी कहीं भी लिखोगे ये सेंटर ही लिखेगा, लिख रहा है, तो ये हमारा बीच में ही लिखेगा। यहाँ कुछ भी लिखोगे बीच में ही लिखेगा। तो ये सेंटर में हम कर सकते हैं 2 लाइन को, 3 लाइन को, जितने को करना है, ठीक है। इस तरीके से हम अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। बोल्ड जितने को करना है कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। कलरिंग वलरिंग सब पता है ही है। अगर हम ये पूरे को करना है तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर नीचे तक। और अगर हम यहाँ से कलर बदल देते हैं तो भाई इन सभी का कलर ब्लू रहेगा या आपका ये रहेगा, ठीक है, पर्पल रहेगा, ग्रीन रहेगा। बोल्ड करना है बोल्ड कर दिया, अब सब जगह वही कलर में लिखेगा, वही चीज़ लिखेगा, दिख रहा है। तो आप अपने मर्ज़ी से इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर सकते हो, साइज़ को, हर चीज़ को बदल सकते हो। ये टेबल का काम है। तो ऐसा काम मार्केट में बहुत होता है, हज़ारों आपको मिल जाएगा, और ये काम हज़ारों लोग करवाता है। अब यहाँ पर मान लो किसी का नाम इतना टाइप कर दिया, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 4 5 6 7, ठीक है, हमने नंबरिंग डाल दिया। किसी का यहाँ नाम छूट गया 3 नंबर पे, ये यार ये यहाँ पर मेरा नाम छूट गया, मेरा लिख दो। तो देखो यहाँ पर लाओगे प्लस बन रहा है, क्लिक करोगे प्लस पे तो वहाँ ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 के बाद 6 पे लाना, तो 6 पे लाओगे, प्लस बना, क्लिक किया, ब्लैंक आ गया। भर दो डिटेल यहाँ पे। नंबरिंग अब ये सुधारना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबका जिसका छूटा है नाम, उसका नाम, मोबाइल, कोर्स लिख दो, यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। आप यहाँ टाइप कर सकते हो। अगले का भी छूट गया तो अगले का भी नंबरिंग सही कर लेना, ये सब टाइप कर लो अगले का, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर लोगे। तो इस तरीके से अगर बीच में छूटता है तो इंसर्ट किया जा सकता है। उसी तरीके से मान लो है कि यार यहाँ पर एक फ़ीस का कॉलम रहता, सही रहता, तो यहाँ पर सेम वही काम लाओगे, प्लस बन रहा है, क्लिक किया, इंसर्ट हो गया, लेकिन ये तो बाहर चला गया। तो ऊपर से हमने बताया कि करोगे तो टेबल छोटा होगा, ऊपर से दोनों बड़े बड़े हैं तो इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, दोनों छोटा हो गया, कोर्स हो गया, यहाँ पर फ़ीस लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी फ़ीस आपको लिखना है 2000 5000 10,000 आप लिख दो, ठीक है। जिसका जितना फ़ीस रहेगा उतना उतना यहाँ पर आपको चढ़ा देना है। समझ आया? तो ये नया हम कॉलम भी ला सकते हैं। बीच में लाना है कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर लाओ तो देखो बन रहा है, प्लस बन रहा है, क्लिक किया, इंसर्ट हो गया। सेम वही काम, ऊपर से छोटा करो, इसको छोटा किया, पूरा पेज में मैटर आ जाए। यहाँ पर आपने लिख दिया मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम आ गया। अब यहाँ मदर नेम लिख दो सबका, जिसका जो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जहाँ पर रो, जहाँ पर कॉलम आपका छूट जाए वहाँ इंसर्ट कराया जा सकता है, डायरेक्ट यहीं से प्लस के ऊपर क्लिक करके। क्लियर है? क्या चीज़? बस लाओगे माउस तो वो बन जा रहा है, प्लस दिखा दे रहा है, और जैसे दिखा रहा तो दिख ही रहा है कि लाइन जहाँ दिख रहा है उसके आगे ही इंसर्ट होगा। तो जब क्लिक करोगे तो भैया वहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। ऊपर से छोटा कर लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, जो बाहर पेज के गया है ये एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? ये काम हमारा है इंसर्ट टेबल का। तो लिख लो इसके बारे में, इंसर्ट टेबल, उसका इसका प्रैक्टिस करो।